हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल राय एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती में किस प्रकार की लिस्ट की मांग है, एमआरसी मुद्दे पर ओबीसी अभ्यर्थियों की, एनआईसी पर ही प्रश्न चिन्ह है या एनआईसी पर ही अभ्यर्थियों की परेशानी है कि 3 दिनों का जो शेड्यूल जारी करना है। अभी तक एनआईसी से कोई भी 3 दिनों की जो काउंसलिंग डेट है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, तो उस पर इम्पॉर्टेंट बात है। सीटें घटने से अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन। बंद पाए गए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को निलंबित किया गया। एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जल्द आपको देखने को मिल सकता है। सचिवालय में बहुत बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया गया है, गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 700 पदों पर ठगी के बाद 1800 पदों पर ठगी की तैयारी थी उनकी। और कोर्ट अपडेट आज की प्रमुख और ट्विटर एकजुटता की सबसे इम्पोर्टेंट बात अभ्यर्थियों की है कि 67,867 को एक साथ नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है 69,000 भर्ती के सापेक्ष। तो वहाँ पर ट्विटर अभियान, क्योंकि 14 तारीख को आपकी डेट है और इसी में एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कराने के लिए, और मैं बार बार जिस बात को बोल रहा था वहीं लीगल टीम के लोग भी बोल रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस है ना, उसका लॉजिक है कि वो अधिवक्ता सरकारी जो सीएससी पैनल के हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। वो आइए मूव कराएंगे एप्लीकेशन, कोई मूव कराएंगे, कोई एप्लीकेशन के लिए प्रे करेंगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है आपके बिहार पे, आपके कंपैरिजन में। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो किस तरह की लिस्ट की मांग की गई है, इसके पहले की वीडियो मैंने बहुत अच्छे समझाया था, इसको थोड़ा सा देख लीजिए उसकी झलकी। तो ये एक जिले का काउंसलिंग कार्यक्रम था 69,000 भर्ती का, सीटिंग अरेंजमेंट था। तो इसी तरीके की अभ्यर्थियों की मांग है जो एमआरसी मुद्दे पर, आरक्षण मुद्दे पर बार बार अभ्यर्थी अपने बात को रख रहे हैं। तो इनका मांग है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ कैटेगरी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली मेंशन हो, और इसके अलावा उनका गुणांक उसी के समक्ष मेंशन हो, ताकि सबको एकदम स्पष्ट हो कि कितने लोग यूआर कैटेगरी में गए हैं और कितने लोग अपनी कैटेगरी में हैं, ताकि इसका स्पष्टीकरण उनको मिल जाए। हालांकि इस पर काउंटर जवाब जो है वो दाखिल करने की बात की गई, वो काउंटर भी देख लीजिए। तो काउंटर में जो जवाब दाखिल किया गया था, इसके पहले मैं आपने कई बार देखा भी होगा कि सामान्य का 19,805 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, ओबीसी में 31,605 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 18,600 समथिंग ओबीसी कैटेगरी की सीटें हैं, प्लस यूआर की सीटें मिलाने के बाद लगभग एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर 13,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन होने की बात की जा रही है, जो यूआर कैटेगरी में ओवरलैप किए हैं। इसके अलावा एससी के 16,212 लोगों का चयन हुआ है, और एसटी में 245 लोगों का चयन हुआ है। और इसी सापेक्ष ये लिस्ट एक जारी की गई थी, जो काउंटर की बात की जा रही थी, प्रत्येक कैटेगरी की बात यहाँ पर की जा रही थी, और इसी के अंतर्गत ही यहाँ पर पूरी चीज़ें एकदम स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि किस कैटेगरी में कितने लोग पंजीकृत थे, सम्मिलित कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, उन उत्तीर्ण के हिसाब से क्या बनता है, और ये पूरी डिटेल यहाँ पर काउंटर में लगाने की बात की गई थी। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग है कि एक लिस्ट जारी की जाए जिसमें स्पष्ट तरीके से, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, वैसी लिस्ट जारी करने की मांग की जा रही है। तो अब मंडे ऑनवर्ड्स सारी चीज़ें, चाहे आपका एससीईआरटी हो, चाहे परिषद हो, चाहे एनआईसी हो, सभी ओपन होंगे। तो और ऊपर से आपके कोर्ट भी ओपन हो चुके हैं। तो आज से सुनवाई का दौर भी जारी है। जैसा आप सभी को पता है, भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस आज आपके कोर्ट में है, और आज 12 तारीख की सुनवाई में आपको दिखा दूँ तो ये कॉज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस यू ललित साहब हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट नंबर 4 में ही होगी। 12 तारीख डेट देख लीजिए आज की, और 10:30 बजे से हियरिंग है, और पहले नंबर पर ही सिविल केसेस में फ्रेश एडमिशन के लिए लगा हुआ है भोला प्रसाद शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रवि कुमार तोमर। तो ये इस पर बात की जाएगी, और इम्पॉर्टेंट तरीके से बार बार इसी बात को लेकर उठाया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस पर भी कुछ बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 12 तारीख की जो डेट मेंशन कराई गई थी उसमें आइए मूव फॉरवर्ड कराने की भी बात की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात संशोधन को लेकर है। इसके अलावा 14 तारीख को तो डेट है ही, तो इस पर भी बात की जाएगी। हालांकि अब यहाँ पर एकजुटता है लीगल टीम के सदस्य, आपकी जो भी व्यक्ति विशेष है जो एक साथ भर्ती प्रक्रिया में को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, एक साथ सबको नियुक्ति पत्र की बात कर रहा है, तो 67,867 के लिए नियुक्ति पत्र की एकजुटता की बात आपको ट्विटर पर जितने लोगों को हो सकता है, मैंने कल भी रात में ये बात बोली थी, आज पुनः बोल रहा हूँ कि सबको टैग करना है। चाहे आपके तुषार मेहता साहब हों, चाहे ऐश्वर्या भाटी मैम हों, वेणुगोपाल सर हों, एडवोकेट जनरल आपके जो हैं स्टेट के वो हों, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना,
सबको एक साथ टैग करना है, क्योंकि बात अपनी आपको इनके जरिए ही प्रमुखता से और प्रखरता से आगे बढ़ानी है। बाकी इसके अलावा आप किसी को टैग करते हैं नहीं करते वो डजेंट मैटर, लेकिन इनको टैग आपको इम्पोर्टेंट तरीके से करना है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की एक साथ मांग है कि उत्तर प्रदेश में 49 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,661 के लिए नहीं 67,867 चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति दे सरकार। और यहीं माननीय योगी जी एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अभ्यर्थियों का आग्रह अनुरोध है कि 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 जुलाई को सुरक्षित किया गया था, ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में आदेश को जल्दी डिलीवरी कराने के लिए अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करे, ताकि सभी चयनित 67,867 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा सके। ये बड़ी बात अभ्यर्थियों ने की है और प्रे करने की बात की गई है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके जरिए, इनके सीएससी पैनल के जरिए, इनके एडवोकेट के जरिए जो प्रे होगा, जो एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कराई जाएगी, उसका इम्पैक्ट अलग ही देखने वाला होगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि एनआईसी के जरिए ही अभी 3 दिन का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, तो इसी की तरह एक संभावना प्रकट की गई कि सीटें घटने से अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन, शिक्षा मित्रों को मिलेगा मनचाहा जिला, कुछ को जाना पड़ सकता है दूर। 67,867 की सूची से आवंटन होने पर अधिक गुणांक वाले छूट सकते हैं। परिषदीय स्कूलों के लिए 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकांश अभ्यर्थियों का जिला आवंटन बदल जाएगा। भर्ती की सीटें घटने से ज़्यादातर शिक्षा मित्रों को तो मनचाहा जिला मिल पाएगा, लेकिन बाकी को दूसरे जिलों की राह पकड़नी पड़ सकती है। कुछ जिलों में शिक्षा मित्र अधिक और पद कम होने की दशा में उन्हें भी कार्यक्षेत्र बदलना होगा। इतना ही नहीं, 67,867 की सूची से आवंटन होने पर अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी छूट सकते हैं। नई सूची अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीदें यहाँ पर हैं। तो ये आज इस हफ्ते की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि 31,661 के सापेक्ष क्या किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर देखिए ये संभावना प्रकट की गई है कि हाई मेरिट वालों को परेशानी हो सकती है, शिक्षा मित्रों को अपना कार्यक्षेत्र बदलना पड़ सकता है वगैरह वगैरह। तब ये देखने वाली बात होगी कि एनआईसी द्वारा किस तरीके का मैट्रिक्स लगाया जाएगा, किस तरीके के फॉर्मूले लगाए जाएंगे 31,661 की लिस्ट बनाने के लिए। दूसरी कि यहाँ पर 3 दिनों का जो शेड्यूल है एनआईसी द्वारा वो कब तक जारी होगा, या ये एक जुमले तक ही रह जाएगा। और 67,867 प्रमुखता की बात जो बात की जा रही है, एकजुटता की बात, अभ्यर्थियों से वही निवेदन हर अभ्यर्थी कर रहा है कि एक साथ सबकी नियुक्ति हो और इसके लिए एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कराने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आप देखेंगे तो बंद पाए गए प्राथमिक विद्यालय, 9 अध्यापक किए गए निलंबित। बेसिक शिक्षा अधीक्षक ने म्योरपुर क्षेत्र के 10 स्कूलों का किया आकस्मिक निरीक्षण। तो ये एक एक दिन करने की बात नहीं है, आप प्रेशर क्रिएट करिए, आप अधिकारी हैं, आपको इसीलिए लगाया गया है। तो तत्काल प्रभाव से हर जगह ये ठीक है, प्रेशर है, बहुत अच्छी बात है, उस तरीके की सुविधा हैं और उस तरीके के शिक्षक हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो इसमें कोताहत जिनको पाई जाए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह अनिवार्य है, लेकिन अधिकारियों की भी जवाबदेही इम्पॉर्टेंट है कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आज उनका कहाँ कहाँ दौरा हुआ, उन्होंने क्या क्या नया चीज़ किया, क्या नया प्रशिक्षण के बारे में बात की, क्या नया कुछ सीखने के लिए अध्यापकों को उत्साहित किया वगैरह वगैरह। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि बस कमरे में बैठकर ही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो आज तक चलती आई हैं, तो नया क्या आज तक। तो अब नया कुछ करना पड़ेगा हर तरीके से, शिक्षकों के लिए नहीं, सबकी जवाबदेही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा अगर कोई कार्य करता है कोई भी शिक्षक, तो उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। बात करें अल्टी ग्रेड की, तो अल्टी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द, 1854 पदों पर होनी है भर्ती, इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों को 15 से उनका अभिलेख सत्यापन होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एसटीएफ की ओर से जो मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद आयोग ने हिंदी का तो रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को अब सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट का इंतजार है, जो आपको जल्द देखने को मिल सकता है। इसी क्रम में आयोग ने पिछले दिनों हिंदी का जो रिजल्ट जारी किया, तो अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग में देर न हो, सो आयोग ने तुरंत ही चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की बात की है और इनका जल्द जारी हो जाएगा। 15 तारीख से ही इनका सत्यापन शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सामाजिक के अभ्यर्थी हैं उनके रिजल्ट की बात की जा रही है। हालांकि अभ्यर्थियों की एकजुटता है और बार बार प्रमुखता से आयोग के अध्यक्ष से अभ्यर्थी मिल रहे हैं और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि सबके साथ, कम से कम हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के साथ उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। और यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सचिवालय में 700 पदों पर भर्तियाँ निकालकर ठगी की इन्होंने, और 1800 और भर्ती की थी इनकी तैयारी। विनीत मिश्र और दिवेश मिश्र ने एसटीएफ ने 2 साथीरों को इंदिरा नगर से दबोचा, इनमें एक हरदोई दूसरा खीरी का है।
2 से 5 लाख रुपए तक ऐंठता था यह गिरोह। 500 से अधिक लोगों को दिए हैं फर्जी नियुक्ति पत्र। तो एसटीएफ ने सचिवालय व सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अब इतनी शातिर तरीके से कार्रवाई चल रही है, तो मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप तो बेरोजगारी के दौर में अपने रोजगार के लिए आप सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत के बलबूते। ऐसे फर्जी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से ऐसे हुए होंगे तो ही ऐसे गिरोह सामने देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी सब मांग करते हैं, सभी अभ्यर्थी मांग करते हैं। और आने वाले भविष्य में एक मिसाल तय करनी चाहिए कि ऐसा अगर कोई पाया जाता है लिप्त तो उसके साथ क्या क्या कार्रवाई होगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए और कोर्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।